प्रीवियस क्लास में हम लोग ने तीन फंक्शंस के एग्जांपल्स लिए थे, दैट इज़ कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस, और उनके ड्राइंग्स को हमने समझा था, उनके ग्राफ को समझेंगे। इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने कंसिडर किया है, दैट इज़ अ फोर्थ वन। ऑब्वियसली तीन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्लास में ये फोर्थ नंबर है एग्जाम्पल, दैट इज़ अ मॉडुलस फंक्शन। इट इज़ ऑल्सो नोन टू बी द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एट दिस पॉइंट आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हो सकता है थोड़ा ट्रिकी भी हो, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द क्लास एज वेल एज फॉर द फ्यूचर क्लासेस। सो ऑब्वियसली हम इसके कई तरह के एग्जांपल्स लेंगे, सिर्फ एक ठो नहीं लेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर एग्जांपल को दो तीन एग्जांपल्स जो हम लोग कंसिडर करेंगे इस वैरायटी में उसको डिस्कस कर पाएँ और आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर सके कि व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली ये क्या होता है। ठीक, लेट अस टेक द फर्स्ट वन, जो सिंपलेस्ट वन है, जो ऑब्वियसली हर बुक में हर जगह एग्जाम्पल में आपको प्रोवाइडेड होता है, दैट इज़ अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। दिस इज़ द मॉड एक्स। पहले तो हम इसका मीनिंग आपको समझाएं, फिर हम इस फंक्शन को जो एग्जैक्टली प्रिस्क्राइब्ड होता है, बताया गया होता है स्प्लिटेड फॉर्म में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मीनिंग क्या हुआ, ये क्या बताता है, ये फंक्शन ये बताता है कि आप x की वैल्यू वॉट एवर यू कैन से आप पुट कर सकते हो। दैट मीन्स जो डोमेन है वो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स है। दिस इज़ अ वेराइटी ऑफ अ फंक्शन और एग्जाम्पल जिसमें डोमेन ऑल रियल नंबर्स हैं। दैट मीन्स x की जगह आप कुछ भी पुट करो, आइदर इट इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, एनीथिंग, कुछ भी पुट करो। बट द कंडीशन क्या है, मॉडुलस क्या प्रोवाइड कर रहा है, व्हाट डज इट गिव्स यू, रेंज जो ये प्रोवाइड करेगा, रेंज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। आप अगर अंदर नेगेटिव भी रखोगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मीन्स क्या हुआ कि अगर आप x की वैल्यू -5 पुट करते हो, रिजल्ट 5 आएगा। f की वैल्यू -2 पुट करोगे, ये -2, ये 2 आएगा। f की वैल्यू 2 पुट करोगे तो भी ये 2 ही आएगा, चेंज नहीं हो जाएगा। आप f की वैल्यू 3.75 पुट करोगे, ये 3.75 आपने पुट किया, ये 3.75 आएगा। आप f की वैल्यू -5.63 आप पुट करोगे, आपने -5.63 पुट किया। ध्यान दीजिएगा सिंबल पे, ब्रैकेट नहीं लगा सकते। इट इज़ 5.63। दैट मीन्स वेन एवर देयर आर नेगेटिव टर्म्स, मीन्स इस सिंबल के अंदर जब भी आपका नेगेटिव वैल्यू आएगी रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। बट ये मीनिंग नहीं करता है कि जब इस सिंबल के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। मीन्स ये साइन चेंज नहीं कर रहा है। ये इस तरह का फंक्शन है कि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वॉट एवर बी द वैल्यू इन दिस सिंबल, द रिजल्ट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। द मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। रिमेंबर, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो आप यहाँ ये वैल्यू ले रहे हो, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा। कंडीशन सिर्फ जो लगेगी वो इम्प्लाई करती है, जो साइन जो लग रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, कि रिजल्ट जो भी आएगा वॉट एवर बी द वैल्यू इनसाइड दिस सिंबल, इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव सिंबल में लिखा जाएगा और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मीन्स जो मैग्नीट्यूड अंदर होगा वही मैग्नीट्यूड बाहर आएगा। तो दिस इज़ अ वेराइटी, दिस इज़ अ टाइप एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब इस एग्जाम्पल को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं हमारे पास, कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो सेम टू सेम आ गया, तब तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पॉजिटिव ले रहे हैं हम x की वैल्यू तो रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ आ जा रही। बट वेन एवर वी चूज अ नेगेटिव नंबर, सो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इस नेगेटिव नंबर में हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया। आप ध्यान दीजिएगा, इस नेगेटिव नंबर में हमने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट कि वो रिजल्ट आए। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भी -1 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -1 का, इधर भी हमने -1 का मल्टीप्लाई किया। मीन्स जब भी नेगेटिव नंबर आ रहा है तो हम -1 का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, और जब नंबर पॉजिटिव है तो हम एज इट इज़ उतार दे रहे हैं। मीन्स इस बेसिस पर आपका ये जो फंक्शन है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। इसकी दो वैल्यूज हम कंसिडर करेंगे। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, आपने देखा ना, जैसे ये आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव है, आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव है। वेन एवर द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव, द डोमेन जो आप कंसिडर कर रहे हो वो पॉजिटिव है, वो 0 है इवन,
सो जो आंसर आएगा, जो x होगा वही आंसर आ गया, तब कोई चेंज नहीं हो रहा। आप देखो 2 का 2 आ गया, 3.75 है 3.75 आ गया, वहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है। बट वेन एवर द x दैट यू आर कंसिडरिंग इज लेस देन 0, दैट मीन्स इट इज़ नेगेटिव। जब भी वो 0 से छोटा हो गया तो वो नेगेटिव हो गया। तो जब भी नेगेटिव है तो कोई भी नेगेटिव नंबर का जब हम आंसर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ -x। दिस इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शन नोन टू बी द मॉडुलस फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, आप इसको जब भी सॉल्व करो, जैसे हमने यहाँ पे किया, ध्यान दो, ये -5 था, -5 लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है? ऑब्वियसली -5 की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक। अगर लेस देन 0 है तो ये फंक्शन आपको क्या डिफाइन कर रहा है? फंक्शन आपको बता रहा है कि अगर x की वैल्यू -5 से छोटी है तो आंसर आपका इस ये होगा, -x होगा। -x मतलब x की जगह जो है -5 है, माइनस ऑफ -5 आप करो, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द टाइप ऑफ फॉर्मूला जो हमने क्रिएट किया फॉर द मॉडुलस फंक्शन बाय द डेफिनेशन जो ये प्रोवाइड करता है। हमने लिटरली डेफिनेशन नहीं लिखी, हम आपको कॉन्सेप्चुअली समझाना चाह रहे हैं। आपको ये फंक्शन समझ में आना चाहिए, ये फंक्शन आपको इतनी चीज़ बता रहा है। एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही होता है कि पॉजिटिव रिजल्ट देना, एब्सोल्यूटनेस। हमको नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, इसी रीज़न से, इसी रेंज के कारण ही इसका नाम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पड़ता है कि नेगेटिव हट जाता है आपका। तो ये कैसे ये आया कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये माइनस में है दैट मीन्स ये लेस देन 0 है। सो लेस देन 0 में आंसर -x हो रहा है। -x मीन्स जो भी x है उसमें -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। x क्या है? ये इसके अंदर -2 इज योर x। सो -2 में जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे आपका 2 आ जाएगा। दैट इज़ द लॉजिक जो ये प्रोवाइड कर रहा है। अब ये बात आती है कि अब हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। ऑब्वियसली टेबल बनाएंगे, जैसे हम लोग टेबल बनाना सीखे थे हम लोग वैसे ही टेबल बनाएंगे और टेबल बना के इसकी वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे और हमारे पास उसका ग्राफ निकल करके आ जाएगा। हम टेबल बना रहे हैं, x की वैल्यू हम यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं ले रहे हैं ताकि प्लॉट करने में आसानी हो। हम लोग इंटीग्रल वैल्यूज़ ही लेंगे और उसको रखेंगे तो आसान हो जाएगा, आपको प्लॉट करने में भी वो आसानी आएगी। सो आप डेसिमल में मत रखिए, वो सिर्फ एग्जांपल लेने के लिए, समझाने के लिए हमने डेसिमल लिया था। सो जैसे -5 लोगे आंसर 5 आएगा, आपको अब ये क्लियर हो गया। आप -4 लोगे आंसर 4 आएगा, -3 लोगे आंसर 3 आएगा, -2 लोगे आंसर 2 आएगा, -1 लोगे 1 आएगा, 0 लोगे 0 आएगा, 1 लोगे 1 आएगा। टू रखोगे 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा, 4 पे 4 आएगा, 5 पे 5 आएगा, 6 पे 6 आएगा, 7 पे 7 आएगा, 8 पे 8 आएगा। लाइक दिस अ टाइप ऑफ फंक्शन दिस इज, रिमेंबर दिस थिंग। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। ये 0 हो गया, ये x का आ गया आपका, ये y हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने नंबर्स ले लिए आपके, हम आपके सामने इसको एग्जैक्टली प्लॉट कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, ये आपको आता है। अब हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, -5 लेंगे तो 5 आएगा, मीन्स जब x की वैल्यू -5 है तो रिजल्ट जो है वो -5 है। फिर -4 पे 4 है, -4 पे 4 हो गया, -3 पे 3 हो गया, फिर -2 पे 2 हो गया, -1 पे 1 हो गया। अब ये आपका एक ऐसे ग्राफ आया, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आई। सेम इसी तरह आप प्लॉट कीजिए, यहाँ पे भी आपकी लाइन जाएगी। तो ये देखिए 1 0 पे 0 हो जाएगा ये आपका, फिर 1 पे 1 आ गया आपका, फिर 2 पे 2 आ जाएगा, 3 पे 3 आ जाएगा आपका, 4 पे 4 आ जाएगा। लाइकवाइज ये आता चला जाएगा ये हर जगह। एंड दैट इज़ व्हाट द फंक्शन। ये साइड में जो फंक्शन प्लॉट हो रहा है
वो हो रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन से प्लॉट हो रहा है, इधर जो प्लॉट हो रहा है वो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स से प्लॉट हो रहा है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब ये हमने एक जो हमेशा बुक्स में होता है वो हमने लिया, अब हम एक थोड़ा सा डिफरेंट ले रहे हैं और उसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग मॉडुलस ही पढ़ रहे हैं, अभी हम कोई और दूसरे के पर नहीं जा रहे हैं। मॉडुलस में दूसरी वैरायटी, दूसरे एग्जाम्पल्स को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। लेट अस टेक अ मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। नाउ एक्स माइनस टू है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसमें भी वही मीनिंग होगा कि अगर x माइनस टू की वैल्यू, कंसिडर दिस x माइनस टू होल एज x, रिमेंबर दिस थिंग जो हम लोग ने पीछे पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर x जो इस सिंबल के अंदर है वो अगर पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, रिजल्ट एज इट इज आ जाएगा। whenever this value which is inside this symbol is negative, that is less than 0, so result जो होगा उसमें -1 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो लेट्स डू दिस। सो हमारा ये रिजल्ट जो आया वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, ठीक। एक तो जब x माइनस टू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, इस पूरे को x मान के चलो एज इट इज, कोई चेंज मत करो, इस पूरे की वैल्यू x माइनस टू को हमने x माना और ये x की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर होगी तो क्या कंडीशन है, ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये एज इट इज आ जाएगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड क्या कहते हैं कि जब ये वैल्यू लेस देन 0 होगी, मीन्स ये वाली वैल्यू जब लेस देन 0 होगी तो क्या हो जाएगा, जो भी ये वैल्यू है उसमें -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट इज 2 माइनस एक्स, हमने -1 मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ऑफ x माइनस टू, या आप ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दो तरह से ऐसे निकल गया। थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ध्यान दीजिएगा, जब 2 से या 2 से बड़ी वैल्यू आती है तो ये एज इट इज आएगा। और सेकेंडली जब x की वैल्यू 2 से छोटी हो जाए, मीन्स 2 से अगर ये छोटी हो जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस एक्स, या नेगेटिव में x माइनस टू, ठीक। अब इसके बेसिस पर हमारा ग्राफ बनाना है तो हमको टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और फिर हम अपना ग्राफ यहाँ पे फॉलो करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये x हो गया, ये y हो गया। हम x की वैल्यू जो ले रहे हैं वो हम -2 ले रहे हैं। जब x की वैल्यू -2 है, अब आप ये बताइए -2 इज़ लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2? आपको आई थिंक पता होगा, -2 इज़ अ वैल्यू दैट इज़ लेस देन 2, 2 से छोटी है, तो क्या आंसर आएगा, ये 2 माइनस एक्स होगा, ठीक। कैसे निकालेंगे हम लोग, x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस -2। ध्यान दीजिएगा, ये कितना सॉल्व होकर के आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4। क्लियर है। सो जब x की वैल्यू -2 है, दैट इज लेस देन 2 है, तो आंसर आ रहा है 4। ये y है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर हम ले रहे हैं x की वैल्यू -1, अगेन ये वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है, सो आंसर क्या निकल के आएगा, 2 माइनस, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, 2 माइनस -1। जब x की वैल्यू -1 है तो ये x की जगह हम -1 पुट करेंगे, सो ये क्या आंसर आ गया, 2 + 1। 2 + 1 का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया ये आंसर। फिर इसी तरह जब x की वैल्यू 0 आ गई तो 0 भी 2 से छोटा है, ध्यान दीजिएगा 2 से छोटा है, तो ये 2 माइनस 0 हमने किया, ये आया 2। फिर x की वैल्यू हमने 1 रखी, आपको तो ये पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी ये 2 से छोटी है। जब तक ये 2 से छोटी है हमारा यही फंक्शन लगेगा। ये सारी चीज़ें समझाने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 माइनस एक्स में गया, x की वैल्यू 1 रखा तो ये आ जाएगा 1, 2 माइनस 1 1। अब हमने 2 रखा, ध्यान दीजिएगा, क्या 2 से छोटा है, नहीं, 2 के बराबर है। 2 के बराबर है तो क्या आ गया, ये आ गया। इसमें जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, ये 0 आया, ठीक। फिर हमने 3 रखा, फिर ये 2 से बड़ी हो गई, 2 से बड़ी हो गई, यहाँ रखा 3 माइनस 2 1 आ गया। फिर हम इसी तरह 4 रखे, ये 2 आ गया, ये 5 रखे, ये 3 आ गया। लाइकवाइज ये चलता चला गया। अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
-2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये, और ये 1, 2, 3, 4 तक गया है हमारा। 1, 2, 3, 4, आप इक्वल डिस्टेंस लेके प्लॉट कीजिएगा, आपका एग्जैक्ट आएगा। ध्यान दीजिएगा, प्लॉटिंग आपको आती होगी, हम ये मान के चल रहे हैं, बस हम खाली शो कर रहे हैं ताकि कहीं आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आपको ग्राफ पे प्लॉट करने नंबर्स आते होंगे। यहाँ पे -2, 4 हमको प्लॉट करना है। x पे -2 है, y पे 4 है। x पे -2 है और y पे 4 है। 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया आपका ऐसे। फिर -1 और 3, x पे -1 है, ये 3 हो गया। -1 3 हो गया। 0 पे 2 है, x पे 0 है, y पे 2 है, ये। फिर 1, 1 पे 1 है, ये हुआ। फिर 2 पे 0 हो गया, ये। तो ये एक लाइन बनी आपकी, ये देखिए, ये एक लाइन स्ट्रेट बनी आपकी। अब ये 3 पे 1, 3 पे फिर 1 हो गया। फिर 4 पे 2 है, 5 पे 3 है, ये आया। दिस इज अ टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ x - 2। सो आपको हमने दो बना करके दिखाया। fx = x बनाया हमने, एक fx = x - 2 बनाया। आप ये ध्यान दो कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन अगर ड्रॉ हो रहा है सो इट इज़ ऑलवेज अ वी शेप कर्व। ये वी शेप बनाता है, एक जगह इधर जाता है, एक इधर जाता है। बट ऑब्वियसली ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब ये मॉडुलस फंक्शन बना है, मतलब मॉडुलस इस तरह से, कई बार ऐसे भी ये भी मॉडुलस फंक्शन कहा जाता है। ये देखिएगा -mod(x), -(x), ये भी मॉडुलस फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस फंक्शन का रिजल्ट जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, बट अगर पीछे माइनस लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली बात है, हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो अभी पढ़े हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। जब भी ऐसा बनेगा तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, फंक्शन हमेशा इस x एक्सिस के ऊपर बनेगा। लेकिन अगर ये वाली चीज़ आ गई जहाँ माइनस बाहर लग गया मॉडुलस के, तो सेम वी शेप आपका नीचे बनेगा। ठीक, इस तरह से ये ग्राफ बनता है। कोई भी टाइप के एग्जांपल्स जो हम लोग फंक्शंस के पढ़ रहे हैं, जब उसके ग्राफ को पढ़ेंगे तो ग्राफ बनाने का लॉजिक आपका हमेशा ये टेबल के थ्रू ही होता है। आप टेबल में वैल्यूज़ प्लॉट कीजिए, प्लॉट करने के बाद उसको यहाँ पे ग्राफ में डालिए, आपका जो ग्राफ बन के आएगा वो इसका ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज़ अ मॉडुलस फंक्शन जो हम लोग ने इस क्लास में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिग्नम फंक्शन डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।